दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है कहानी जंक्शन में। हर कहानी में छिपा होता है एक संदेश। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो एक लाइक जरूर दीजिए। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इसे शेयर करें और कहानियों के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नामक एक भव्य राज्य था। राज्य के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल और रहस्यमयी पुराना महल। कहा जाता था कि उस महल की गहराइयों में एक जादुई हीरा छिपा है, ऐसा हीरा जो केवल धन नहीं बल्कि सच्चे मन की इच्छा पूरी करता है। लेकिन एक शर्त थी, हीरा केवल उसी को मिलता था जिसका दिल लालच से मुक्त हो। राजा वीरसेन के समय में महल के कई हिस्से बंद कर दिए गए थे। वर्षों से कोई वहां नहीं गया। लोग डरते थे, कभी अजीब आवाजें आती, कभी दीवारें सरकती तो कभी दीपक अपने आप बुझ जाते। उसी राज्य में रहती थी अनन्या, एक बुद्धिमान और साहसी युवती। वो राजमहल की पुरानी किताबें पढ़ती और इतिहास में छिपे रहस्यों को समझना चाहती थी। एक दिन उसे एक फटी हुई पांडुलिपि मिली जिसमें लिखा था, जादुई हीरा सत्य की परीक्षा लेता है। अनन्या ने निश्चय किया कि वो महल के रहस्य से पर्दा उठाएगी, राज्य के लिए, अपने लिए नहीं। अगली रात वो दीपक और नक्शा लेकर महल में दाखिल हुई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों पर बने चित्र जीवित से लगने लगे। एक पत्थर की मूर्ति ने रास्ता रोका और गूंजती आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, राज्य की भलाई के लिए। मूर्ति हट गई। आगे 3 द्वार थे, पहला धन, दूसरा शक्ति, तीसरा सेवा। अनन्या बिना रुके सेवा वाले द्वार से आगे बढ़ गई। अंदर एक गुप्त कक्ष था। बीचों बीच एक पत्थर के कमल पर रखा था जादुई हीरा, जो हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही अनन्या ने उसे छुआ, हीरे से आवाज आई, मांगो, तुम्हारी इच्छा क्या है? अनन्या ने आंखें बंद कर कहा, मेरे राज्य का दुख दूर हो जाए। हीरा तेज चमका और कक्ष की दीवारें खुल गईं। वहां जल स्रोत, अनाज के भंडार और औषधियों का ज्ञान छिपा था, सब कुछ जो राज्य को समृद्ध बना सकता था। सुबह होते होते सूर्यगढ़ बदल चुका था। सूखा खत्म हुआ, लोग खुशहाल हो गए। राजा ने अनन्या को पुरस्कार देना चाहा, पर उसने मुस्कुराकर कहा, जादू ही काफी है महाराज। तभी लोगों ने समझा, महल में छिपा जादुई हीरा किसी एक का नहीं, सबकी भलाई के लिए था। कहानी की सीख, सच्ची शक्ति लालच में नहीं बल्कि निस्वार्थ भावना और सही निर्णय में होती है।